दरभंगा की अंतिम महारानी के श्राद्ध क्रम में लोगों की लगी भीड़। भोज खाने के लिए पहुंचे हजारों की संख्या में लोग। भगवान श्री राम के द्वितीय प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ पर दरभंगा में निकली भव्य शोभा यात्रा। डीएमसीएच ऑडिटोरियम लाइब्रेरी में सरस्वती पूजा को लेकर तैयारी जोरों पर। डीएमसीएच में बीएससी नर्सिंग के छात्रों द्वारा सरस्वती पूजा की जा रही है तैयारी। 27 जनवरी को मनीषा और कश्यप के न्याय के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का किया गया घोषणा। दरभंगा की अंतिम महारानी के आज श्राद्ध क्रम में आश्चर्यजनक भीड़ लग गई है। वहीं भोज खाने के लिए 1.5 किलोमीटर लंबी कतारें में लोग खड़े हुए दिखे। आपको बता दें कि राजघराने की तरफ से सार्वजनिक निमंत्रण दरभंगा के लोगों को दिया गया था। महारानी का भवन देखने आए हैं। अच्छा। कामेश्वरी देवी का देखे भवन कैसे। आज तो भोज है, तो भोज रातों खाए हैं। अच्छा। रात भी आए थे। रात में कितना देर लाइन लगे थे? लाइन नहीं लगे। आज रात में लोग नहीं था उतना। आज अंदर में थे। आज बहुत ज्यादा भीड़ है। आज बहुत ज्यादा बेला मोड़ से लगे हैं। बेला मोड़ से लाइन लगी। हाँ। कितना देर से लगे हुए? रात भोज खाने का महारानी का हवेली 1 घंटा पौन घंटा हुआ। 1 पौन घंटा हुआ। तो खाना खा पाइएगा इतना भीड़ में? अब देखिए नसीब। हाँ नसीब उनका प्रसादी नसीब में होगा तो खा लेंगे, नहीं होगा तो चल जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ भोज खाने जा रहे हैं? महारानी जी के। महारानी जी के। कितना देर से लाइन में है? 1 घंटा लगे हुए। खाने के लिए 1 घंटा से खड़े हैं। जी जी जी। कहाँ से आए हैं? रहने वाले कहाँ के? आए मब्बी से, शीशो मब्बी से। शीशो मब्बी से है। देखिए शीशो मब्बी से हैं और लंबी कतार लगी है। कितने ये तो ये भोग है सर, इसमें कितना इधर लिमिट है। जब तक लोग आते रहेंगे प्रसाद ग्रहण का जब तक रहेगा वो चलते रहेगा। इसमें लिमिट कुछ नहीं है। आज क्या क्या कुछ है सर? आज 5 तरह की जो है ना सब्जी हो गई, 5 तरह की मिठाई हो गया, पूरी है, चावल दाल घी साग है। 500 को मिला के एक सब्जी बनाया गया। 6 तरह 7-8 सब्जी चटनी हो गया आपका। कारीगर कितने हैं? कारीगर तो 250 से 300 कारीगर है। खिलाने वाले जो है ना 300। दरभंगा शहर आज प्रभु श्री राम की जयकारों से गूंज उठा। प्रभु श्री राम लला जी के द्वितीय प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ के पावन अवसर पर राम उत्सव संकीर्तन पद यात्रा मंच के तत्वाधान में एक भव्य और दिव्य शोभा यात्रा का आयोजन दरभंगा शहर में किया गया। दरभंगा के डीएमसीएच ऑडिटोरियम लाइब्रेरी में डीएमसीएच के एमबीबीएस डॉक्टर के द्वारा प्रत्येक वर्ष यहां सरस्वती पूजा की जाती है। वहीं पूजा पंडाल की तैयारी आज धूमधाम से किया जा रहा है। गेस्ट के रूप में डीएमसीएच के अधीक्षक, प्रिंसिपल और शहर के तमाम गणमान्य लोग शामिल होंगे। मेरा नाम आयुष मिश्रा है। ये हुआ आपका डीएमसीएच का लाइब्रेरी के सामने वाला स्पेस, जहां हम लोग दरभंगा का जो कॉलेज है हमारा, एमबीबीएस के छात्रों द्वारा मनाया जाता है सरस्वती पूजा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग बहुत टाइम से मंगा रहे हैं, मतलब काफ़ी समय से। और यहाँ मतलब पूरे दरभंगा में, मतलब पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ सरस्वती पूजा डीएमसीएच का। इस बार भी हम लोग काफ़ी उत्साह से मना रहे हैं, सब में उत्साह है हम लोगों में। और इस बार ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है 2024 बैच के द्वारा। पिछले साल 2023 बैच करवाया था, यहाँ पे इमीडिएट बैच करवाता है सरस्वती पूजा ऑर्गेनाइज। और इस बार हम लोग इमीडिएट बैच है और हम लोग सरस्वती पूजा ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। और
कोशिश है हम लोगों की बेहतर से बेहतर हो सके सरस्वती पूजा। हम लोग बहुत सारे गेस्ट रहते हैं हमारे, जो हमारे DMCH से पास आउट है, एल्यूमिनाई वगैरह, उन लोगों को इनवाइट करते हैं। फिर बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ हमारे प्रेफरेबल प्रोफेसर्स वगैरह रहते हैं, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स, HODs वगैरह, प्रिंसिपल सर, सब लोग रहते हैं। हम लोग मतलब काफ़ी लोग रहते हैं। DMCH में BSc नर्सिंग के छात्रों द्वारा सरस्वती पूजा की तैयारी जोरों पर है। यहाँ भव्य तरीके से सरस्वती पूजा मनाई जाती है। राम कुमार प्रवीण है मेरा नाम, अब BSc सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, 24 बैच के स्टूडेंट है। हम सब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम अपने कॉलेज में हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं भव्य तरीके से। इस साल भी हम सब सोच रहे हैं कि अच्छे तरीके से मेरे कॉलेज में, BSc नर्सिंग कॉलेज में अच्छे से ऑर्गेनाइज हो। सरस्वती पूजा, सरस्वती माता जी का ये स्टेज बने हैं जिससे भव्य तरीके से सजा रहेगा स्टेज। तो मतलब हम सब साल सोचते हैं कि हर साल होता है और हर साल करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। 2021 से हम सब BSc नर्सिंग कॉलेज के स्थापना जब हुआ था उस टाइम से हमारे बहुत सब मना रहे हैं और ग्रैंड सीनियर सब मना रहे हैं, तो हम सब भी इस हर साल मनाते हैं। 2021 से मन रहा है यहाँ। हाँ, जगह थोड़ा सा चेंज था। पिछले साल उस साइड था और इस बार इस साइड के हैं। पिछले साल इस साइड था, हॉस्टल के आगे है। हम सब का हॉस्टल पीछे है और इधर मेरे कॉलेज है, इस साइड किए हैं, कॉलेज के साइड। हमारे मतलब ग्रैंड सीनियर जो है मतलब बहुत अच्छे से पूजा किए, उसको हम लोग बरकरार मतलब रखना चाह रहे हैं हर साल की भांति इस साल भी। और जो है हमारे सीनियर के बहुत सपोर्ट है, हमारे ग्रैंड सीनियर, सुपर सीनियर, हमारे इमीडिएट सीनियर, हमारे जूनियर के बहुत तरह से मतलब हेल्प कर रहे हैं। आज मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा प्रेस वार्ता कर बड़ी जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा है कि 27 जनवरी से मनीषा और कश्यप के न्याय के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू किया जा रहा है। देखिए, बीते 3 महीना में मनीषा और कश्यप का हत्या हो जाता है। एक माँ और बेटा मर जाती है। एक 9 साल का बच्चा कश्यप जो माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल लहरियासराय में पढ़ता है, उसका अचानक से मौत हो जाता है। जब उसकी माँ जाती है प्रशासन के पास जानकारी लेने के लिए कि उसका बच्चा का मौत कैसे हुआ, तो पहले स्कूल के द्वारा बताया जाता है कि आपके बच्चे का तबीयत खराब है, आप स्कूल आइए। जब माँ स्कूल पहुंचती है तो वहां पता चलता है कि उनके बच्चे का डेथ आधा घंटा पहले हो चुका है। और जब बाद में स्कूल प्रशासन के द्वारा बोला जाता है कि आपका बेटा सुसाइड कर लिया, हैंगिंग करके, फांसी लगाकर। मैं पूछना चाहता हूं कि 9 साल का बच्चा सुसाइड कैसे कर सकता है? 9 साल के बच्चा को किस तरीका का डिप्रेशन होगा? आखिर एक स्कूल ने मनीषा के साथ साथ, कश्यप के साथ साथ मनीषा को भी मारने का काम किया है। हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे, प्रशासन से मांग कर रहे थे, यहाँ की DSP हो, SSP हो, उनके पास जाकर मुलाकात करने का प्रयास किए, लेकिन प्रशासनिक स्तर से किसी तरीका का सहयोग हम लोगों को नहीं मिला। उल्टा हम लोगों को धमकाया गया, परिवार के सदस्यों को धमकाया गया, लाठी दिखाया गया।